तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। कैसी गर्मी पड़ रही है आप सबके यहाँ? यहाँ तो बहुत भयंकर गर्मी है, बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी है। मतलब यहाँ आप सोचो कि चेहरा छिल गया पोंछते पोंछते, इतना पसीना हो रहा है चेहरे पे, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। गर्मी की वजह से कोई काम भी नहीं हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30 हो रहे हैं। और कल हम लोग गए थे पूजा में, मतलब भागवत था, वहाँ पे गए थे। और आजकल दीदी की वजह से मेरा भी जाना हो रहा है, क्योंकि दीदी फोर्स करती हैं तो फिर जाती हूँ मैं कि चलो ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। क्योंकि अभी देखो क्या बोलूँ, मतलब मेरे से ना बहुत लोगों को शिकायत है कि आती नहीं है, हम लोग आते हैं, हम लोग फ़ोन करते हैं और ये आती नहीं है। तो सच बताऊँ ना तो नहीं टाइम मिलता है, और दोपहर का टाइम मिलता है उसमें धूप इतनी ज़्यादा होती है कि कहीं आना जाना पॉसिबल नहीं होता है। थोड़ा सा बारिश वारिश हो तो सोचा भी जाए, ठंडा मौसम हो तो थोड़ा सोचा जाए कहीं आने जाने के लिए, पर अभी इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। और उसमें भी विराज को लेके जाना होता है, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं इनकी, तो इनको कहाँ छोड़ के जाएँ, तो इनको लेके जाना होता है। तो फिर अकेले जाना हो तो फिर भी ठीक है, चलो धूप इंसान सहन कर लेता है और चला जाए धूप में, लेकिन बच्चे को धूप में लेके जाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो लेने के देने पड़ जाए फिर। मतलब अभी अच्छे से छुट्टियाँ बीत जाए, मैं ये चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से रहे, बीमार वगैरह ना पड़े, तो इसलिए मैं घर में ही रखती हूँ, उसको बाहर नहीं भेजती मैं ज़्यादा। काफ़ी लोगों की मेरे से शिकायत है, तो मैं क्या ही बताऊँ कि नहीं मैनेज हो पा रहा है टाइम का, जो है ना, तो टाइम का इशू है कि मैनेज नहीं हो पा रहा है। बाकी काम वाम तो जो डेली का है वो तो है ही, रहेगा ही, वो कहाँ ख़त्म होने वाला है, वो तो हमेशा रहेगा। पर यही है कि थोड़ा सा मौसम साथ देना तो कहीं आना जाना भी कर लें। पर जैसे दोपहर हम लोगों को क्या, जो हाउस वाइफ है उनको दोपहर का टाइम मिलता है कि दोपहर में सारा काम निपटा लिया। और मेरा तो वैसे भी 2-2:30 तो बजता ही है काम निपटने में, सारा काम निपटने में, यानी घर का टोटल जो काम होता है वो निपटने में 2:30-3 और 2-2:30, मतलब 2-3 के बीच में मेरा काम निपट जाता है। उसके बाद में आप समझो कि कितनी कड़कती धूप होती है, उसमें निकलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, मतलब तो इसलिए नहीं निकलना होता है। और फ़ोन पे बातें हो जाती हैं पर वही कि फ़ोन पे शिकायतें होती हैं, बातें कम होती हैं कि तुम्हें धूप लगती है, तुम नहीं आती हो, हम लोगों को तो धूप ही नहीं लगती, और हम लोग ही आते हैं, तुम आती नहीं हो, ऐसा। लेकिन मैं आऊँगी, सबके घर आऊँगी और सबकी शिकायतें दूर कर दूँगी सबके घर आऊँगी मैं, क्योंकि देखो अभी क्या है ना कि मैं अपने घर की कर्ता धर्ता हूँ, है ना। मैं अपने घर की कर्ता धर्ता हूँ, तो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे सर पे हैं। बच्चे अभी बड़े हुए नहीं हैं, छोटा है मेरा, तो उसको हर चीज़ करके देना पड़ता है। हालाँकि काफ़ी सारी चीज़ें अब पहले के मुकाबले अपना कर लेता है, काफ़ी सारी चीज़ें, पर फिर भी उसको टाइम से खाना देना, वो नहा लिया तो उसको जो भी मॉइस्चराइज़र है, तेल है, जो भी कुछ करना है, उसके कपड़े निकाल के देना, वो सब करना पड़ता है। अभी इतना सब नहीं कर पाता है, तो वो रहता है। और फिर बच्चे घर में होते हो तो फिर क्या होता है कि थोड़ी-थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है, तो ऐसा भी होता है। मतलब सारा दिन मेरा निकल जाता है। और जैसा मैंने बताया कि दोपहर का टाइम होता है, तो थोड़ा-सा मौसम साथ दे तो सबकी शिकायतें भी दूर हो जाएँ, मैं जाना-आना करूँ सबके घर में, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है इसकी वजह से। और ये ड्रेस मैंने ऑफ़लाइन लिया था, मैं गई थी दीदी के घर पे, 3-4 दिन हो गए आई थिंक, तो वहाँ से उनको भी लेना था, तो बोले चलो देखते हैं कैसा कलेक्शन आया है दुकान में। तो फिर गए थे देखने के लिए, हालाँकि मेरा लेने का मन तो नहीं था, पर ये ड्रेस पसंद आया तो मैंने ले लिया कि चलो ठीक है, और रिज़नेबल भी था, अच्छा था प्राइस इसका, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं था। तो फिर मैंने ले लिया कि चलो ठीक है, अच्छा भी लग रहा है, और इस तरीके के ड्रेस मुझे पसंद भी आते हैं। इसी में क्या, आप मेरे पास 3-4 ड्रेस हो गए, मतलब जो आगे एम्ब्रॉयडरी होता है ना, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो इसमें एक स्काई ब्लू है, फिर पिंक कलर का है, फिर ब्लैक और रेड में है, मतलब ब्लैक कलर का ड्रेस है और रेड का जो एम्ब्रॉयडरी है वो हो रखा है। इस तरीके का ये चौथा ड्रेस आई थी कि मैंने इस तरीके का लिया है, तो मुझे थोड़ा पसंद आता है। और येलो कलर मैंने इसलिए लिया कि मैंने अभी तक येलो कलर मेरे पास नहीं है, इस टाइप का, यानी जो येलो कलर ये दिख रहा है ना वैसा। तो इसलिए मैंने लिया है कि गुरुवार को पहनने को भी हो जाएगा, गुरुवार को येलो पहना जाता है, तो इसलिए मैंने लिया।
जैसा भी लगे क्योंकि हर कलर हर किसी पे नहीं सूट करता है, नहीं अच्छा लगता है। कुछ कलर ऐसे होते हैं ना कि आपका चेहरा निखर जाता है, आपका चेहरा उसमें खिल जाता है, पर कुछ कलर ऐसे होते हैं कि नहीं अच्छा लगता है। और येलो कलर मुझे लगता है सब पे नहीं अच्छा लगता है, पर अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई इतना ज़्यादा प्राइस भी नहीं है और कपड़ा बहुत अच्छा है, सॉफ्ट मटेरियल है एकदम। और ये पहन के मैं मंदिर भी गई थी संडे के दिन, तो अच्छा लग रहा था। तो यही है। और खाना वाना बनाऊँगी, कपड़े तय करने हैं, डेली का काम तो रहता ही है। देखो वो तो कहाँ जाना है, वो तो डेली का काम रहने ही वाला है, वो कोई ख़त्म नहीं होने वाला है। तो वही मुझे सब बोलते हैं कि डेली का काम जो है वो तो सबका ही है, तुम्हारे अकेले का थोड़ी है कि तुम नहीं निकल पाती हो, नहीं आ पाती हो। सही बात है, जो काम है वो तो है, लाइफ तो रहना ही है, और जब तक लाइफ है जब तक काम है। पर ये भी सही है कि जाना चाहिए मुझे पर वही कि थोड़ा सा मौसम सही हो तो जाना चाहिए, बीमार पड़ सकते हैं। और इतनी आसानी से ऑटो मिलती भी नहीं है, हालांकि हम कैब वगैरह भी कर सकते हैं, पर मेरा ऐसा होता है घर में रहना ही सही है। क्योंकि कैब करो तो बस नीचे उतरो और जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। पर मुझे ऐसा लगता है कि दोपहर में क्या किसी को परेशान करना, खुद भी आराम करो, दूसरों को भी आराम करने दो ना। तो ऐसा वाला है, तो इसलिए मेरा निकलना नहीं होता है। थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि थोड़ा सा टाइम मुझे दोपहर का टाइम मिलता है तो मैं आराम करूँ। सच बताऊँ, कहीं जाने आने से आराम नहीं मिल पाता है। मतलब हालांकि जहाँ मैं जाती हूँ बिल्कुल घर जैसा ही है, जहाँ जितने में मैं आना जाना करती हूँ, जितने लोगों के घर में आना जाना करती हूँ ना, तो बिल्कुल घर जैसा ही है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप आराम नहीं कर सकते। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा देर टाइम मिला है दोपहर का तो उसमें आराम कर लूँ, फिर शाम को उठ के काम में ही लगना है, तो इसी वजह से भी नहीं जाना होता है। अभी खाना बनाऊंगी और देखो वीडियो शूट कर रही हूँ, पर अब मुझे खाना बनाने का टेंशन है कि क्या खाना बनेगा। माइंड में वही चल रहा है कि क्या बनाऊँ, अभी क्या बनाऊँ। ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, बनाने के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या बनेगा वो दिक्कत वाली बात है कि कोई सोच के बता दे कि क्या बनेगा। तो ऐसा नहीं है। अब हस्बैंड आएंगे तो उनसे पूछो तो बोलेंगे कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, तो बोलेंगे कि वो वाला वो एक रील था ना कि कुछ भी बना लो, जब कुछ भी बना लो तो फिर बोलते हो क्या बना है, वैसा वाला है। तो कुछ भी बना लो तो फिर बोलेंगे कि अरे ये बना लिया क्या, तो फिर कुछ भी क्यों बोला बनाने के लिए भाई, बोल दिए होते कि क्या बना। पसीना हो रहा है पीठ में, मौसम इतना यहाँ का ख़राब हो रखा है ना, क्या बताएं। मतलब 2 दिन से धूप भी नहीं हो रही है, बारिश भी नहीं हो रही है, और हर जगह बारिश हो रही है, पर यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं। पता नहीं कब बारिश होगी, थोड़ा सा मौसम सही हो तो थोड़ा सा अच्छा लगे, और कुछ नहीं। और क्योंकि मैं रील शूट कर रही थी तो इसलिए ऐसे बालों को खुला रखा है मैंने। अभी इसको समेटूँगी और उसके बाद में काम में लगूँगी, क्योंकि ऐसे तो बाल लेके तो काम नहीं हो सकते भाई। और संडे को दीदी आई थी, मंदिर जाना था, जैसे मैंने बताया कि मैं मंदिर गए थे। मैंने दीदी को बोला कि थोड़ा सा मेरे बालों को नीचे से ट्रिम कर दो, थोड़ा सा, इतना सा। दीदी ने कितना बाल काटा है पता है आपको, इतना अच्छे खासे मेरे बाल हो गए थे, अच्छे खासे बढ़ गए थे। पर बोले थोड़ा थोड़ा कट करके दिखाना चाहिए कि हाँ भाई अब कट करूँ ना करूँ, कट करूँ ना करूँ। पर एकदम से ऐसे पकड़ा और कट कर दिया, उसके बाद दिखा रही हैं कि देखो ऐसा कट कर दिया। मैं बोले हाय रब्बा, मैंने बोला था थोड़ा थोड़ा सा काटने के लिए कि बस थोड़ा सा बराबर हो जाए, क्योंकि आड़े टेढ़े बाल हो जाते हैं ना, दो मुँहे से हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब अजीब से लगते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा बराबर कर दूँ। बराबर करने के चक्कर में मेरा आधे हेयर को ही कट कर दिया, क्योंकि अभी अच्छे खासे हो गए थे मेरे बाल। एक बार मैंने कटाया था काफ़ी पहले, तो बहुत जद्दोजहद से मैंने इसको बड़ा किया था। इसकी ग्रोथ अच्छी है मेरे बालों की, मतलब वॉल्यूम अच्छी है, पर लंबाई वही कि दीदी ने काट दिया, यहाँ तक आ गए थे बाल मेरे, पर काट दिया, क्या कर सकते हैं, फिर बढ़ने का इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे लंबे हेयर अच्छे लगते हैं, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता कट गए तो कट गए। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि उस पर पछताने से अच्छा है कि उसको एक्सेप्ट कर लो, और कुछ नहीं। क्योंकि अब ये जो कटे हुए बाल हैं वो तो जुड़ तो सकते नहीं हैं, अब बढ़ेंगे तभी जब होंगे। तो वही चीज़ है कि अब इसे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई ठीक है, क्या कर सकते हैं। पर थोड़ा थोड़ा काट के दीदी को बताना चाहिए था कि देखो इतना काटो इतना काटो, एकदम से ही कट कर दिया और फिर दिखा रहे देखो मैंने कट कर दिया, क्या ही बोलती मैं क्या ही बोलती मैं। तो दीदी को भी मैंने बोला कि आपने ज़्यादा कट कर दिया मेरा बाल, थोड़ा थोड़ा कट करना था, लेकिन
बोले कि नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे हेयर अच्छे लगते हैं। मैं कोई अच्छे नहीं लगते, ऐसे हेयर अच्छे नहीं लगते भाई, थोड़े बड़े होते हेयर तो अच्छे लगते हैं। तो क्या कर सकते हैं, बढ़ने का इंतज़ार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यही एक उपाय है कि बस इसका बढ़ने का इंतज़ार कर सकते हैं बस। चलिए बातें बहुत हो गई, काम तो बहुत सारा है, मैं क्या ही दिखाऊँ, हमेशा कपड़े लत्ते दिखाती रहती हूँ, आज नहीं दिखाऊँगी। हालांकि बेड पे मेरे सामने ही पड़ा है कपड़ा, जो कि आज उतार के मैंने रखा है, धुल के रखा है, उसको तय करना है। तो ये रोज़ का रहता है, इसमें क्या ही दिखाना है, तो तय करूँगी मैं और खाना बनाऊँगी। बाकी इस टाइम इतना कोई काम होता नहीं है, तो जैसे मैंने बताया ना कि 2:30-3 बजे तक सारा काम निपट जाता है, तो इस टाइम इतना काम नहीं रहता, खाना बनाना रहता है और उसके बाद में ये कपड़े वगैरह रहते हैं जो तय करने होते हैं।